नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन के गैस पेपर। और ये जो आपका बीएड सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है, सीसेस यूनिवर्सिटी और मां शांकुंभरी यूनिवर्सिटी दोनों बच्चों के लिए आपके ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। गैस पेपर 2024 की सीरीज में जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 100% वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी वीडियो आपकी बीएड सेकंड ईयर की सीसेस यूनिवर्सिटी की या फिर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम कहीं ना कहीं भाई 16 मई से ही स्टार्ट होंगे। और इस बार जो आपके एग्जाम की पोस्टपोन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम फाइनली आपके 16 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो पर्यावरण शिक्षा के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आपका कुछ इस प्रकार है कि पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं, विवेचना कीजिए। या फिर पर्यावरण के प्रमुख तत्वों तथा घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन करें। या फिर पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, किस किस तरह से आ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है, समझाइएगा। समाज में प्रत्येक को पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। या फिर पर्यावरण संरक्षण एवं सहनीय विकास के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक तो आपके भाई विद्यालय की भूमिका क्या है, ठीक है, शिक्षक की भूमिका क्या है, ठीक है, और माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की कैसे जागरूकता आप फैलाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषता का वर्णन कीजिए। अभी पीछे आया आपका ये वाला क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, संरक्षण को बढ़ावा देने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन। शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, वही रिपीटेड पीछे वाला ही। पर्यावरण शिक्षा के मूल्य कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी सारे आपके पीछे रिपीटेड ही थे, ये वाला क्वेश्चन आपका अलग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने की एक विधि के रूप में सेमिनार का उल्लेख कीजिए। या फिर पर्यावरणीय नैतिकता एवं मूल्यों पर निबंध लिखिए। दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए। या फिर पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाइएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भाई आता ही आता है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, किस किस तरह से आता है आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, वही रिपीटेड। और मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर पारिस्थितिकी पिरामिड के 5 स्तरों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र इसकी संरचना एवं कार्यों को समझाइए, पीछे रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। पारिस्थितिक तंत्र से क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके प्रकार बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की विस्तृत विवेचना कीजिए। या फिर पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं प्रकार की विस्तृत, रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बस अलग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। या फिर ऊर्जा की गैर परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, ऊर्जा से रिलेटेड भाई आपके है ना नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है, ये आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ बताइएगा। या फिर जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, जल के बढ़ते अभाव के क्या कारण हैं, जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन भी भाई बहुत सारे आएंगे, पॉल्यूशन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर तरह का पॉल्यूशन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है, और कभी ना कभी 2-3 भी क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछ लिया। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से पॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो एनर्जी ही चल रहा है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत करो। हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, या फिर
वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? वन विनाश यानी कि डिफोरेस्टेशन से भाई काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वन विनाश के क्या कारण हैं? हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? वन संसाधन से आप क्या समझते हैं? वन विनाश के क्या कारण है? ये एक ही क्वेश्चन है। जल स्रोतों का वर्णन कीजिए, जल की उपयोगिता बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कहीं ना कहीं पीछे से जल वाले पीछे से रिलेटेड है, ऊर्जा वाला भी आ चुका है, और ये डिफोरेस्टेशन आपका नया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, रिपीटेड। वन उन्मूलन, वही डिफोरेस्टेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खनिज संसाधनों के दोहन प्रभाव का मनुष्य एवं पर्यावरण के संदर्भ में वर्णन कीजिए, इसके उपायों को समझाइएगा, या फिर खनिज संसाधनों के महत्व लिखिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता से क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। इकोसिस्टम हो गया, एक तो पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड है ना, पर्यावरण एजुकेशन, ठीक है, और आपका पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, और आपका जैव विविधता, भाई इनसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, और एनर्जी, ठीक है, आना ही आना है, और पॉल्यूशन, ठीक है, इनसे ही बस, इनमें ही पूरा पेपर आपका आता है हर साल, ठीक है। जैव विविधता की आवश्यकता बताइएगा, जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइएगा, जैव विविधता क्या होती है, इसके महत्व है, खतरों का वर्णन करो, जैव विविधता की आवश्यकता, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पॉल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं, पॉल्यूशन आपको करके जाना है, ठीक है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय है, वायु प्रदूषण करके जाना है, उसमें प्रदूषण करके जाना है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन करके जाना है, ठीक है, आपको मृदा प्रदूषण यानी कि सोइल पॉल्यूशन करके जाना है, उसमें प्रदूषण करके जाना है, ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन। तो ये सारे पॉल्यूशन आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, और बहुत ज्यादा इजी भी होते हैं, एक बार पढ़ लोगे ना इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, उसमें प्रदूषण अगेन रिपीटेड, ध्वनि प्रदूषण वही, नॉइस पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन वही है ना, रेडियोधर्मी प्रदूषण है ना, आपका रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन, ठीक है, करके जाना है, नया क्वेश्चन है, ठीक। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अब आपका डिजास्टर से आ गया है ना, डिजास्टर से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपका, हजार्ड जो आपका मतलब आपदाएं होती हैं, ठीक है। बाढ़ की हानियों का वर्णन कीजिए, या फिर पर्यावरण संकट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, या फिर पर्यावरण प्रकोप के क्या कारण हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या है, उनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, या फिर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एक ही बात है। वैश्विक ताप वृद्धि के कारक एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए, वैश्विक ताप वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अम्लीय वर्षा भाई एसिड रेन के बारे में पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है। अम्लीय वर्षा के कारणों को लिखिए, अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज के समय में जल प्रबंधन की त्वरित आवश्यकता क्यों है? जल विभाजन प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन को विस्तार से बताइएगा, या फिर जल विभाजन प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं, या फिर जल संसाधनों की विवेचना कीजिए, जल की उपयोगिता का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस घुमा घुमा के पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फूड चेन खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ओजोन परत के क्रमिक हाश्र के कारण बताओ भाई, जो ओजोन लेयर है हमारी क्यों घटती जा रही है, क्यों उसमें छेद होते जा रहे हैं, ठीक है, वही पराबैंगनी किरणें फिर वहां से आ जाती हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है क्या कारण है कि ओजोन लेयर का वो क्या हो रहा है ना, उसके हाश्र हो रहा है उसका, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, पेड़ों का कटना, ये सब वही है ना, तो पोल्यूशन होना वही है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैश्विक खाद्य समस्या का अर्थ बताइएगा, वैश्विक खाद्य समस्या किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विषय में लिखिएगा, या फिर मानव स्वास्थ्य पर मृदा प्रदूषण के प्रभाव, रिपीटेड है ये तो। मानव और पर्यावरण पर खनन का क्या प्रभाव होता है, खनिज संरक्षण के उपाय बताइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहते हैं तो सारे क्वेश्चन दोनों के दोनों, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो आपका रिपीटेड है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, और यही थे आपके भाई पर्यावरण शिक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर के, ठीक है, 2024 के,
सीसेस यूनिवर्सिटी के और आपके एमएसयू यूनिवर्सिटी के। ठीक है, एग्जाम आपके भाई 16 मई से ही होंगे, कोई भी एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर पोस्टपोन होंगे एग्जाम, बिल्कुल भी नहीं। 100% आपके एग्जाम 16 मई से ही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपकी सेंटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आपकी सेंटर लिस्ट जो है भैया आपकी आज वो जारी हो चुकी है। ठीक है, जिसने नहीं देखी तो देख लेना, थोड़ी देर बाद मैं सेंटर लिस्ट पे वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।